चेतन भगत एक बार टैक्सी में बैठकर इंटरव्यू देने गए और टैक्सी ड्राइवर से कहा, तुम 40 मिनट तक इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। यह सुनकर ड्राइवर बोला, नहीं सर, मुझे आज जल्दी घर जाना है। मैं घर जाकर चेतन भगत का इंटरव्यू सुनूंगा। इतना सुनकर चेतन भगत ने खुश होकर बिना अपना परिचय दिए ड्राइवर को 100 रुपये की जगह 500 रुपये दिए। 500 रुपये लेकर ड्राइवर बोला, मैं आपका इंतजार करता हूँ साहब, भाड़ में जाए चेतन भगत। नो 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 नो। कमियां तो बहुत है मुझ में, पर कोई निकाल कर तो देखे, थोबड़ा ना सुझा दूं तो कहना। एक आदमी दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे धंधे में बरकत दे। तभी पीछे से आवाज आई, कोई आमीन मत बोलना रे, सबके सब निपट जाओगे, चौराहे पर इसकी कफन की दुकान है। आजकल के बच्चे तो अपनी स्कूल की मैडम को भी व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। और एक हमारा जमाना था, हम तो स्कूल टीचर को देखते ही गली बदल दिया करते थे। नो 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 नो। थोड़े दिन बाद कॉल करते ही आवाज आएगी, महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, कपड़े फटे पहने, हो सके तो पैदल ही जाएं, ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग नहीं करें। ध्यान रखिए, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। ना स्विगी ना जोमेटो, जो घर पर बना हो उसे ही लपेटो, दाल रोटी खाओ और बीवी के गुण गाओ। मैं आज सुबह मंदिर गया था। एक बाबा ने कहा, बच्चा 10 रुपए दे दे। मैंने बाबा को 10 रुपए दिए। बाबा खुश हो गया और बोला, मांग बच्चा, क्या मांगता है? मैंने कहा, बाबा मुझे 100 रुपए दे दे। बाबा बेहोश। नो 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 नो। शादी के बाद बीवी से प्यार जताने के लिए आई लव यू बोलने से ज्यादा इफेक्टिव होता है, लाओ आज मैं बर्तन मांज देता हूँ। मोहिनी ने कहा, ना जाने हमारे पति से हमारी क्यों नहीं बनती, जबकि हम दोनों की राय एक ही है। तब फिर लड़ाई क्यों होती है? दरअसल वह चाहते हैं कि मैं उनसे दबूं, और यही मैं भी चाहती हूँ। सो जाओ जानू, बस फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। दोस्तों, बस इसी नौटंकियों की वजह से तो दुनिया बर्बाद हो रही है। नो 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 नो। अगर माँ कहे मोबाइल रख दो तो तुरंत चुपचाप रख दिया करो, वरना माँ के पैरों में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होती है, बहुत काम आएगी। आज भी मेरे घर में अगर खाते वक्त पानी गिर जाए तो पोछा बाद में जाता है, पहले जिसके हाथ से गिरा है उसे धोया जाता है। सैड सॉन्ग सुनना पाप नहीं है, लेकिन उसे व्हाट्सएप के स्टेटस में डालकर दूसरों के दिमाग का दही करना किसी आतंकवाद से कम भी नहीं है। नो 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 नो। एक राजपूत बहुत अफीम खाता था। संयोग से उसे विदेश जाना पड़ा। वहां किसी अड्डे पर रुका तो लोगों ने सावधान किया, ठाकुर साहब, यहाँ चोरी बहुत होती है, आप चौकसी से रहिएगा। यह बात सुनकर रात तो उसने जागकर काटी, पर यह बात जी में रखी कि चोरी बहुत होती है। भोर होते ही वो घोड़े की पीठ पर बैठकर एक नगर के बीच चला जा रहा था कि एकाएक पीनक से चौंक कर पुकारा, अरे रमचेरा, अरे रमचेरा, घोड़ा कहाँ है? वह बोला, महाराज, घोड़े पे तो आप बैठे ही जा रहे हो, और घोड़ा कैसा? अफीमची ठाकुर साहब बोले, ये तो हमें भी पता है कि हम घोड़े पर ही बैठे हैं, इस बात की कुछ चिंता नहीं, पर सावधान रहना भी तो जरूरी है। एक सौदागर किसी रईस के पास एक घोड़ा बेचने को लाया और बार बार उसकी तारीफ में कहता, हुजूर, यह जानवर गजब का सच्चा है। रईस साहब ने घोड़े को खरीदकर सौदागर से पूछा कि घोड़े के सच्चे होने से तुम्हारा क्या मतलब है? सौदागर ने जवाब दिया, हुजूर, जब कभी मैं इस घोड़े पर सवार हुआ
तो इसने हमेशा गिराने का खौफ दिलाया, और सचमुच इसने आज तक कभी झूठी धमकी नहीं दी। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। लड़का: हाँ, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अम्बानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लगेगा, और फिर मुझसे बात करना। मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा। ओके? ओके। उस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का: ओह सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। आप यहाँ खड़ी हो। लड़की बोली: कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी के नेटवर्क ही नहीं है। No, 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 no. कालू: हाय रे मेरी बुद्धि, बचपन से आज तक गिल्ली डंडा खेल खेल कर जिंदगी खराब कर ली। अगर क्रिकेट खेला होता तो आज किसी हीरोइन से शादी होती हमारी। पहले मेरे दोस्त को चम्मच तक धोना नहीं आता था, फिर मैंने उसे सलाह दी कि शादी कर ले। आप यकीन नहीं करेंगे, अब उसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना सब आता है। No, 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 no. पत्रकार ट्रक ड्राइवर से: भगत सिंह को जानते हो? ड्राइवर: नहीं। पत्रकार: सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? ड्राइवर: नहीं। पत्रकार: खुदीराम बोस को जानते हो? ड्राइवर: नहीं। पत्रकार: चंद्रशेखर आजाद को तो जानते ही होगे? ड्राइवर: नहीं। पत्रकार: तो ट्रक के पीछे क्यों लिखा प्रणाम शहीदानु? ड्राइवर: ये तो उनके लिए है जो ट्रक के नीचे आए थे। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक तो बेहोश ही हो गए जब उन्हें पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है। उत्तर प्रदेश में एक इंटरव्यूअर: तुम्हारे पास ऐसा क्या अलग है जिसे देखकर हम तुम्हें सरकारी नौकरी दें? कैंडिडेट उठकर खड़ा हुआ और खिड़की पर गया और गुटखा थूकते हुए बोला: कट्टा देखे हो कभी? कुछ लड़कियां तो इतने लंबे नाखून रखती हैं, उन्हें देखकर मुझे तो लगता है कि यदि मेरी सरकार हो तो मैं इन सब को अवैध हथियार रखने के जुर्म में अंदर करवा दूं। हिंदी में एक कहावत है: धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए भगवान ने पड़ोसी और रिश्तेदार तो बनाए हैं ना। अंग्रेज सिर्फ एक थैंक यू छोड़ कर गए थे और हमने थैंक यू, थैंक, टैंक, टीकी, थैंक, टाई, टाई हमने इतने कर दिए। ये टैलेंट है इंडिया का। साबुन बनाने वाली कंपनियों से निवेदन है कि कृपया इसमें दूध, मलाई, बादाम, शहद, केसर आदि कम डाला करें। मेरा साबुन चूहे उठा ले जाते हैं। एक पति: मुझे अपनी पत्नी की हर बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि वह मुझे अपना भगवान मानती है। पति परमेश्वर मानती है और भगवान तो अपने भक्त के बस में होते हैं। जी अभी लाता हूँ चाय बनाकर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।